दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद जितने क्वेश्चन नंबर हो सकते हैं हमारे उतने हम करेंगे, ठीक है। तो शो दैट 5 प्लस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर है करके बताना है। प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमने ये देख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इरेशनल नंबर है करके हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या मान लेते हैं कि 5 प्लस रूट 7 क्या है, रैशनल नंबर है। लेट सपोज 5 प्लस रूट 7 इज रैशनल नंबर, ठीक है, इज रैशनल नंबर। सो 5 प्लस रूट 7 क्या है, रैशनल नंबर है, हमने मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमें रैशनल नंबर पता है, P अपॉन Q फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो P अपॉन Q फॉर्म में लिखने के बाद इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा ना लिखते हुए हम 5 प्लस रूट 7 इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू P अपॉन Q इसमें लिख लेते हैं। तो ये जो प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, रूट 7 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए P अपॉन Q माइनस 5 ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन रूट 7 ये रैशनल नंबर है क्या, नहीं है। ये कौन सा है, इरेशनल नंबर है। मतलब द राइट हैंड साइड P लिख लेना यहाँ पे, द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब ये वाला और लेफ्ट मतलब इधर वाला। राइट हैंड साइड P अपॉन Q माइनस 5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। बट रूट 7 या फिर लेफ्ट हैंड साइड रूट 7 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो ये इरेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी इज इक्वल टू हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो यहां पे लिखना है दिस इज, क्या कहते हैं इसे, कॉन्ट्रैडिक्टरी। ये है कॉन्ट्रैडिक्टरी, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैडिक्टरी होने की वजह से क्या हो जाएगा, आवर एजम्पशन जो हमने लिया था रैशनल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा या फिर रॉन्ग हो जाएगा। सो 5 प्लस रूट 7 इज इरेशनल नंबर। डायरेक्ट हमने ये भी लिखे तो भी चलेगा। हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान है, छोटा सा है, फटाफट आप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा क्या बोला है, सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म करना है मतलब उसको छोटे से छोटे फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 अपॉन 4 है, ये जो रूट में 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख ले लीजिए। अब यहाँ पे 2 का 2 एक पेयर तैयार होता है तो वो बाहर निकल जाएगा, 3 अपॉन 4 2 और रूट 2। अब ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 2, क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया हमारा 3 अपॉन 2 रूट 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बहुत ही आसान है, फटाफट हमें हो गया। अब देखिए यहाँ पे है -5 अपॉन 9 रूट 45 है। रूट 45 5 से 45 में डिवाइड किया तो कितना होता है, 9 टाइम्स में आता है। 5 9 से कितना होता है, 45 हो गया। फिर से आप इसको कर लीजिए, 9 यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन पेयर तैयार करने से हमें समझ में आ जाता है। इंटू 3 इंटू रूट 5, ये 3 3 से 9 हो जाएगा, तो -5 अपॉन 3 ये हो गया रूट 5। इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और बड़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसान लेसन भी है, एक्सरसाइज भी है, और प्रैक्टिस सेट भी है, और प्रॉब्लम सेट भी है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइज्ड फैक्टर फॉर द गिवन सर्ट्स। जो सर्ट्स दिए है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो हमें यहाँ पे रैशनल नंबर भी निकालना है और रैशनलाइज्ड फैक्टर भी बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रूट 32 है, ठीक है, स्क्वायर रूट 32 है, तो रूट 32 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 2 32 और 16 किसका स्क्वायर है, ये हो गया 4 रूट 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो रूट 2 है हमें क्या करना है, इससे हमें रैशनलाइज करना है। क्या कहा है, रैशनलाइज फैक्टर बोले ना। सो 4 रूट 2 इंटू रूट 2, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ये 2 2 4 2 कितना हो जाएगा 8,
तो यहाँ पे अब ये जो आया 8, ये क्या हो गया हमारा 8 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 8 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। एंड √2, जो √2 है वो क्या है, इज अ रैशनलाइज सिंपलेस्ट फॉर्म पर है ना, रैशनलाइज फैक्टर लिखिए या फिर सिंपलेस्ट रैशनलाइज फैक्टर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, √2 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइज फैक्टर, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है, बस हमें इसका रूट फॉर्म में निकालना है। रूट निकल गया मतलब जो छोटा सा छोटा रूट होगा वो जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनलाइज फैक्टर हो जाएगा, सिंपलेस्ट। और ये जो है इन दोनों वही रूट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिए तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो वहां पर जो कोई भी नंबर आएगा वो हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है √50, √50 है यहाँ पे, और उसके बाद थर्ड वाला √27 है, बाद में देख लेते हैं। √50 है तो √50 को क्या कर सकते हैं हम, 10 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको आप और कम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 5 × 5, या फिर डायरेक्टली 25 × 50 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5√2 आ गया। 5√2 तो सिंपलेस्ट रैशनलाइज नंबर हमारा यहीं पे मिल गया, लेकिन हमें क्या करना है, रैशनल नंबर भी निकालना है। तो सो लिख लेते हैं हम रैशनल नंबर इज इक्वल टू 5√2 × √2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 2, सो 5 2 = 10। रैशनल नंबर क्या हो गया 10। एंड सिंपलेस्ट, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइज फैक्टर इज क्या है, रूट में कौन सा नंबर है 2, सो √2। इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन √27। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है इसलिए आप कर सकते हो। ये हो जाएगा 3 9 = 27 होता है, तो आप डायरेक्टली लिख लेते हैं 9 × 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 आ गया। ठीक है, 3√3 आ गया, तो आप रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर इज इक्वल टू 3√3 × √3 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारा कितना आ गया 9 आ जाएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर क्या आएगा, फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर इज क्या आएगा √3। यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं पूछा है, लेकिन मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि रैशनल नंबर क्या आएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पे करेंगे हम। यहाँ पे कुछ ज्यादा जगह नहीं, बट बहुत सारी जगह बची है हमारे पास, तो यहीं पे हम 4, 5 और 6 करेंगे। 6 क्वेश्चन है तो हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे है फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है 3/5 और रूट लिखा है 10। ध्यान से देखिएगा इसको, 3/5 √10 है, तो 10 का यदि मल्टीफैक्टर्स निकाले तो 5 2 = 10 होता है, मतलब उसके कॉमन मल्टीपल नहीं निकलते, इसलिए क्या हो जाएगा हम 3/5 √10 × √10 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/5 × 10। तो यहाँ पे कितना हो, ये 5 2 = 10, मतलब 3 2 = 6। इसका जो रैशनल नंबर क्या आएगा, रैशनल नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √10। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइज फैक्टर इज इक्वल टू, आपको पूरा लिखना है √10। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, लिखा है 3√72। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है 3√72। सो 72 में डिवाइड होने वाले नंबर 9 8 = 72 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 लिख लेता हूं मैं,
और अंदर में यहाँ पे 36 2 भी कितना होता है 72 होता है, तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 36 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6 √2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 6 करेंगे तो ये 9 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फैक्टराइज रैशनल है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है √2 आ गया, लेकिन हमें क्या करना है इसका जो रैशनल नंबर है वो भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 2 तो ये हो जाएगा 18, सॉरी यहाँ पे देखिए 6 3 सा कितना होता है 18 होता है। ठीक है, 18 होता है, मैंने 2 टाइम्स लिख लिया तो ये 18 आएगा। 18 2 सा कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, 18 2 सा कितना हो जाएगा 36 हो गया। तो यहाँ पे रैशनल नंबर 36 इज रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर हो गया 36 एंड रूट कितना 2 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइज्ड फैक्टर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, देख लेते हैं हम। 4√11 लिखा है, तो √11 में किसी से डिवाइड नहीं होता, तो √11 से 11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 11 × 4 तो ये हो जाएगा 44। रैशनल नंबर इसका कितना आएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा 44। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू कितना है √11। हो गया इसका वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 थे उसके 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। आप ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे करते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, सिंप्लीफाई करें बोलते हैं। तो सिंप्लीफाई ये प्लस कब होता है, तीनों प्लस या माइनस कब होता है, जब इसके जो होते हैं रूट में जो नंबर होता है वो यदि सभी तरफ पैरेलल हो तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4/7 ये √4147 है। 7 4 कितना होता है, यहाँ पे 2 से तो डिवाइड नहीं होता, यूनिट प्लेस पे 2 मतलब 2 से डिवाइड होने का कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 1 8 8 4 कितना हो गया 12। 3 के टेबल में 12 आता है, इसमें मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है इसमें, तो 3 से डिवाइड करते हैं हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 × 3 4 सा कितना होता है 12 बचे 2 3 9 सा 27 मतलब 49 आता है। 49 7 का रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो ये हमें पता है 3/8। अब यहाँ पे 9 10 2 12 मतलब इसमें भी 3 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, लेकिन हम डायरेक्टली 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारा कंप्लीट हो सके। तो 3 कितना होगा 3 4 सा 12 3 5 सा 15 3 6 सा कितना होता है 18। तो 3 6 सा 18 हो गया। पहले तो हम 3 लिख लेते हैं, 3 × 6 3 6 सा 18 बचे 4 12 तो 6 3 4 सा 12 हो जाएंगे। डिवाइड करना है हमें। अब यहाँ पे भी 7 5 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 7 5 12 होते हैं, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 सा 6 बचे 3 5 सा, यहाँ पे भी 24 64 7। ये 7 का है, ये 8 का है, ये 5 का है ना, रूट है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4/7 इंटू ये 49 बाहर निकल गया तो 7 √3 प्लस 3/8 इंटू ये 64 किसका रूट है, स्क्वायर है 8 का, तो ये 8 हो गया बाहर, यहाँ पे 3 माइनस 1/5 इंटू 25 मतलब 5 हो गया, यहाँ पे आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे 7 7 कट जाएंगे, यहाँ पे 8 8 कट जाएंगे, यहाँ पे 5 5 कट जाएंगे, तो बचे कितना 4√3 प्लस 3√3 माइनस 1√3। 1 लिखने की जरूरत लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखा तो भी हमारा चलेगा। तो अब क्या हो जाएगी, ये √3 है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 + 3 - 1 ये कॉमन हो गया और √3 कॉमन हो गया, तो 4 + 3 कितना हो गया 7 7 - 1 करेंगे तो 8। ठीक है, ये 7 - 1 करेंगे तो 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6√3। इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5√3। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5√3, फिर है प्लस 2√27 और फिर है प्लस 1/√3। 1/√3
3। अब क्या करना पड़ेगा, प्लस करते समय हमारे बड़ी गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, पहले तो इसको 5√3 है एज इट इज लिख लीजिए आप, प्लस 2√3 9 27 होता है, मतलब 3 × 9 लिख लीजिए, प्लस अब हमें क्या चाहिए, ऊपर में √3 चाहिए, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई √3/√3। तो यहाँ पे जो √3 है ऊपर आ जाएगा और नीचे का जो √3 है वो अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 2 × ये बाहर निकल जाएगा 9 तो 3 आएगा, ये √3 हो गया, प्लस यहाँ पे ऊपर में बचेगा √3/3 हो जाएगा, ये 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, 3 × 2 हो गया 6√3 प्लस √3/3, ठीक है। अब क्या है, ये तो प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन इसका क्या करेंगे भाई, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक काम कर लीजिए आप, पहले इसको कॉमन निकाल के ये वाला फिलहाल में हम रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला यदि हम रहने देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 6 करते हैं, 5 + 6 √3 अपॉन, यहाँ पे अपॉन में कोई नंबर नहीं है, प्लस √3/3, ठीक है। तो 5 + 7 कितना, 5 + 6 = 11 √3 हो गया, प्लस ये हो गया √3/3। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, ये जो है इसके डिनोमिनेटर पैरेलल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट जो अपॉन पे नंबर है उससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 3 11 √3 प्लस √3 और कॉमन निकलेगा 3, यहाँ पे इसके अपॉन में कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33 √3 प्लस √3/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 33 + 1 कोई नंबर नहीं, मतलब कौन सा आता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 34 √3/3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आपको बस ध्यान में रखना है, यहाँ पे यदि डिनोमिनेटर में दिया तो पहले तो डिनोमिनेटर पैरेलल करने पड़ते हैं, और ऊपर वाला भी तभी प्लस होगा जब क्या कहते हैं √3, यहाँ पे कॉमन जो रूट पे नंबर है वो पैरेलल आएंगे, तो ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखिए रूट में 3 क्वेश्चन में 4 नंबर्स दिए हैं, एक ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे रूट में कौन सा नंबर दिया है, 6, 2 3 6 होता है, मतलब 6 से कोई भी डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 216 को 6 से डिवाइड कीजिए आप, तो 6 × 6 2 होता है, 6 3 हो जाएगा, कितना होता है, 6 3 18, बचे कितने यहाँ पे 3 और 6 6 36, मतलब 36 कॉमन हो गया, 36 का रूट कितना होता है, 6 हो जाएगा। फिर 5√6 एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 294 में भी 6 से डिवाइड कर लीजिए आप, 6 × क्योंकि रूट में तो 6 चाहिए ना हमें, तो 6 के टेबल में 6 कितना हो जाएगा, 6 4 24, ठीक है। बचे कितने 5, 6 9 54, ये हो गया। और ये 3√6 को दोनों तरफ हमें √6 चाहिए, तो √6 × √6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36, मतलब ये हो गया 6 √6 आ गया, माइनस 5√6 आ गया, यहाँ पे प्लस 7√6 आ गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए ये 6 × 6 क्या हो जाएगा, 6 × 6 36 रूट में से बाहर निकले तो 6, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब एक काम कर लीजिए, यहाँ से सभी सॉरी पहले देखिए यहाँ पे 3 1 3 3 2 6 होता है, मतलब हमारे पास क्या बचा, 6√6 माइनस 5√6 प्लस 7√6 माइनस √6/2। 1 लिखने की जरूरत है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 6 5 7 है, हम निकाल देते कॉमन, 6 - 5 + 7 - 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये जो है √6 आ जाएगा, ठीक है, √6 आ जाएगा क्योंकि 1/2 तो हमने इधर ले लिए। अब क्या करना है, देखिए 6 5 7 है, तो आप
पहले तो 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 प्लस 7 कीजिए तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 7 प्लस 5 करें तो कितना होता है, देखिए ध्यान से देखिए, अभी 7 प्लस 5 अभी हम पहले करते हैं तो 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है, और 6 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, सॉरी माइनस 6 आएगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पहले हमें क्या करना है, 6 माइनस 5 करना है, मतलब 1 प्लस 7 माइनस 1/2। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई गणित ज्यादा घाई नहीं। तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, माइनस 1/2 रूट 6। तो 8 आ गया, मतलब क्या हो गया, इन दोनों इसके डिनोमिनेटर्स क्या होगा, 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 2 माइनस 1/2। 1 को किसी भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1/2 रूट 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 रूट 6। ठीक है, हमारा क्या आंसर आएगा, 15/2 रूट 6। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ध्यान से देखना, अब प्लस माइनस करते समय ध्यान से आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, अब वो कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। 4 रूट 12 माइनस रूट 75 माइनस 7 रूट 48। 7 रूट 48। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 48 है। पहले तो हम 12 का ले लेते हैं, तो 4 रूट 12 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12 होता है, 4 3 12 मतलब 4 इंटू 3। तो इसके रूट में कितना आएगा, 3 में 3 आएगा। तो इसको भी रूट 75 को भी 3 से डिवाइड कीजिए आप। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचे कितने यहाँ पे 1, तो 3 5 जा 12 हो गया 25। यहाँ पे भी 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए 48 को, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 8, 16 आ गया। मतलब यहाँ पे कॉमन 4 आया, तो 4 इंटू 2 रूट 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 रूट 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 4 रूट 3 बचेगा। इसका रूट स्क्वायर रूट 4 होता है, इसलिए यहाँ पे उल्टा लिख लिया, यहाँ पे चाहिए 5 रूट 3। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब क्या करना है हमें, 4 2 जा ये हो गया 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 और 7 4 जा कितना हो गया 28 रूट 3। ठीक है, रूट 3 रूट 3 रूट 3 तीनों तरफ आ गया, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 8 5 माइनस 28 और इसका कॉमन कितना है रूट 3। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है। किस प्रकार से करेंगे, पहले 5 माइनस 28 करेंगे, नहीं हम क्या करेंगे 8 माइनस 5 करेंगे पहले। तो 8 माइनस 5 करें तो कितना आता है हमारे पास 3 आ जाएगा, और 3 माइनस 28 रूट 5 करेंगे तो 28 में से 3 गया तो कितना आता है 25। लेकिन माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है, बिगर नंबर का साइन लगता है, इसलिए माइनस 25 रूट 5। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। -25 रूट, सॉरी यहाँ पे ये देखिए 5 है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से आप देखिए, एक गणित में छोटी सी मिस्टेक होगी तो बाद में भी गलतियां होती जाती है, इसलिए आप केयरफुली कीजिएगा ताकि गलतियां ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, फटाफट हम इसको कर लेते हैं। 2 रूट 48 है, तो 48 को फिर से डिवाइड करें तो 16 के पारे में कितने टाइम्स में आता है, 16 32 होती है 48 होता है। 25 के टेबल में 75 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। यहाँ पे 1/√3 लिखा है, तो √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये √4 आ जाएगा, ये आ गया √3 माइनस 5 √3 माइनस √3 √3 और ये अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 √3 माइनस 5 √3 माइनस √3 अपॉन 3 आ गया। अब क्या करना है, हमें कॉमन नंबर्स निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 6 कॉमन 5 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया कॉमन हमारा 1, यहाँ पे 1/3 कॉमन हो जाएगा और √3 रहेगा बाहर। ठीक है, अब 6 माइनस 5 करें तो 1 आता है। ठीक है, 1 आ गया और -1 यहाँ पे -1/3 एक बार लिख लीजिए आप। फिर क्या हो जाएगा, अब 1 इंटू 3 माइनस 1/3 √3। 3 1 जा 3 माइनस 1/3 √3, तो ये हो जाएगा 2/3 √3।
इस प्रकार से इसका जो है सॉरी यहाँ पे हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है, हमारा देखिए गड़बड़ एक बार चालू हुई तो होती जाती है। ये हो गया 8, ठीक है, तो 8 आ गया, यहाँ पे 8 में से 5 गया तो कितने बचेंगे, 8 में से 5 गया तो कितने बचते हैं, 3 बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 8, तो हमारा आंसर आएगा 8/3√3, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हमारा पूरा का पूरा मैथ्स गलत कर सकती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बच गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, और यदि पसंद आ गया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।